क्या मैं गैस का गुब्बारा हूँ? क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं वो गैस का गुब्बारा हूँ जिसे बड़े प्यार से पैकेट से निकाला जाता है, बड़े प्यार से उसमें गैस भरी जाती है, सब लोग उसे पकड़ना चाहते हैं, छूना चाहते हैं और फिर आसमान में अपने हाल में छोड़ दिया जाता है। हाउ क्यूट ना? निशु, मुझे सच में ऐसा लग रहा है जैसे मैं हवा में उड़ रहा हूँ और रो रहा हूँ और सब लोग नीचे से मुझे बाय बाय कर रहे हैं। उमेश भैया, आप ना ये खाइए, धनिया, इससे ना गैस नहीं होती, सच्ची। तू मजाक करना बंद करेगी? हाँ, और मुझे बचा ले वरना मैं फट जाऊंगा। उमेश भैया रिलैक्स, आप यहाँ आइए। मुझे नहीं आने। अच्छा एक बात बताइए, आपकी प्रॉब्लम क्या है? यही ना कि आपको प्यार हो गया है, सो दैट्स अ गुड थिंग, राइट? इट्स वेरी गुड। लेकिन फिर क्या होता है? पापा ने मेरे लिए लड़कियां देखना शुरू कर दिया। अब मैं मना करूंगा तो लड़ाई होगी। हाउ एक्साइटिंग। एक्साइटिंग की बच्ची। फिर पापा मुझे ये कहेंगे कि तुझे जो लड़की पसंद है उसके साथ शादी कर ले, और मैं कहूंगा कि मैं रेडी नहीं हूँ। रेडी क्यों नहीं हुआ? रेस्टोरेंट निशु, जिंदगी भर दुकान पे थोड़ी बैठूंगा, फिर उस बात को लेके झगड़े, और फिर मुझे बताना ही पड़ेगा कि लड़की जैन नहीं है। What? फिर तो फुल ऑन ड्रामा होगा उमेश भैया। नाम क्या बताओ ना। नहीं, मैं नहीं बताने वाला। एक चीज बता दी और घर पे क्या क्या हो रहा है। उमेश भैया सुनो प्लीज यार। जिस दिन मैं इस लड़की के साथ शादी करने को तैयार हो जाऊंगा ना, उस दिन सब बता दूंगा। तब तक कुछ नहीं है। उमेश भैया प्लीज यार। उमेश भैया, विमला भाभी आपको नीचे बुला रही हैं। ये लो, चल बाय। उमेश भैया। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? हाँ, इधर आ, बैठ मेरे पास। मुझे तेरे हाथ पे धागा बांधना है। धागा? दे ना अपना हाथ। ग्रह शांति के लिए धागा बहुत जरूरी है। मैंने पंडित जी से सारी बात कर ली है। अगर लड़की भाग्यवान होगी ना तो ही तेरे साथ टिकेगी, और अगर कले वाली हुई तो फिर अपने आप तेरे से दूर चली जाएगी। अगर दोनों हुई तो? पर दोनों कैसे हो सकती है? क्यों? अगर मेरे लिए सुशील और घर के लिए कलेश हुई तो? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तू छोड़, ये धागा निकाल दे, मैं पंडित जी से दूसरा धागा मंगा। नहीं माँ, एक धागा काफी है यार, मैं सिलाई मशीन की रील लगूंगा। अच्छा ये सब छोड़, मुझे ये बता ना कि तू मुझे उससे मिलवाएगा कब? माँ, वो मिलवाने में तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन वो पंडित जी ने जैसे कहा कि अगर लड़की घर के लिए कलेश निकली या फिर अगर इस धागे के पावर से वो मुझसे दूर चली गई, फिर मिलवाने का फायदा ही क्या है? ये बात भी ठीक है। तो फिर मैं क्या करूं? आप डॉली की शादी की चिंता करो और मेरी शादी के बारे में भूल जाओ। हाँ चल ठीक है। तो मैं जाऊं? हाँ जा। यार मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही है जैसे मुझे पीटने वाली? क्योंकि शायद आज मैं एक्चुअली इसमें ना आपको पीटने वाली हूँ। क्या लगा आपको? नहीं, क्या लगा आपको कि मेरी तो शादी हो रही है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा? नहीं, आपने सोचा होगा कि डॉली तो अब दिल्ली जा रही है, भला उसे बता के क्या फायदा? नहीं, क्या? यही कि आपकी गर्लफ्रेंड है, और ये बात पता है आपको, मुझे कीर्ति ने बताई है। सारे कजिन्स को पता है ये बात। आपने तो मुझे अभी से ही अपने ग्रुप से अलग कर दिया है। डॉली प्लीज अब मुझे मनाने की कोशिश मत करो, मैं नहीं सुनने वाली। कैसे नहीं मनाऊं? हाँ, मनाना तो पड़ेगा ही, वरना फिर तू रोएगी। और जब भी तू रोती है तेरे नाक में से पानी निकलता है, और तुझे तो पता है कि जब भी तेरे नाक से पानी निकलता है तो मेरी शर्ट खराब होती है। आई प्रॉमिस यू डॉली कि अगली बार ऐसी कोई भी बात हो ना, मैं तुझे सबसे पहले बताऊंगा। ओके? तो मिलवाइए ना भैया उससे। अरे देखिए, अब मैं चली जाऊंगी, उसके बाद कैसे मिल पाऊंगी अपनी होने वाली भाभी से? यार मैटर इतना सीरियस हुआ नहीं है। अरे तो सीरियस बना, 2 दिन की तो बात है। अरे 2 दिन हाँ, काफी होते हैं। अरे 2 दिन में तो मेरा रेस्टोरेंट शुरू हो जाएगा और तीसरे दिन पे शादी। परफेक्ट ना? डॉली फिल्म नहीं है ये, टाइम लगेगा। अच्छा तो उसकी पिक्चर्स तो बता दो कम से कम, प्लीज। आइडिया, ऐसा करो, उसे ना मेरी मैरिज का इंसुलेशन दे दो। कैसा लगा? इंसुलेशन नहीं डॉली, इनविटेशन। हाँ वही दे दो ना। नहीं दे सकता। क्यों? मैं इस वक्त ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिसकी वजह से 10 साल बाद मुझे शर्मिंदा होना पड़े। हाँ भैया, इसका मतलब है आपने उसे अब तक किस भी नहीं किया? अरे बताओ ना उमेश भैया, आप भी ना। यार छोड़ ना ये सब डॉली, यार ये सब मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। ओके? पर क्यों नहीं है? शादी ही नहीं है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट में। अरे यार आई जस्ट लाइक, दैट्स इट। ये अभी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो ना ब्रो, तो मुझे बता देना,
मैं प्रॉब्लम्स के सारे सॉल्यूशंस निकाल दूंगी। ओके? फोन बज रहा है। ओ मम्मी जी। हाँ मम्मी जी बोलिए। हाँ मैं पहुंच ही रही हूँ, निकल रही हूँ। वेट फॉर 5 मिनट्स। हाँ मम्मी जी। हाँ ये दिल्ली वाले भी ना, इनकी इंग्लिश इतनी जोकी होती है, बाय गॉड। अच्छा उमेश भैया, मैं शॉपिंग के लिए निकल रही हूँ, चलते हैं, मिलते हैं। चलो अच्छी बात है, ऐसा कोई तो मिला दिल्ली में जो मेरे डार्लिंग को शॉपिंग में कंपटीशन दे पाए। शादीज आर टू मच फन। शादीज आर सो बोरिंग यार। शादी एक पवित्र बंधन का नाम है। एक दो बार तो सबको करनी चाहिए। खाना भी बहुत अच्छा मिलता है और क्राउड भी तो कितना अच्छा आता है। आई लव डांसिंग इन द बारात। कितनी भीड़ इकट्ठा होती है, सब मुझे ही देखते हैं। कितना पैसा बर्बाद होता है शादी पे। बस बस बहुत हो गया, चलो जाओ बैठ बैठ। मैंने तुम लोगों को यहाँ शादी पे निबंध लिखने के लिए नहीं बुलाया था, समझे? और डॉली की शादी होने वाली है, उसकी शादी के बाद आज नहीं तो कल तुम में से एक एक करके सबका नंबर लगने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ बच्चों कि अगर घर के बड़े बूढ़े बुजुर्ग रिश्ता लाए ढूंढ के, तो तुम लोगों को कोई एतराज तो नहीं होगा, कोई आपत्ति तो नहीं होगी? क्यों उमेश? जी मैं दादाजी वो मैं थोड़ा सेटल हो जाना चाहता हूँ पहले। हाँ या ना? हाँ ना मतलब जैसा आप ठीक समझे दादाजी। शाबाश। और कीर्ति तू? दादाजी मैं तो अपनी पसंद से ही शादी करूंगी। अपनी पसंद से? अपनी पसंद मतलब अपनों की पसंद दादाजी, आपकी पसंद। आप मेरे लिए बुरा थोड़ी ना सोचोगे। और सुखे तू? तू रहने दे भैया, रहने दे। मैंने निश्चय किया है कि तेरी शादी के वक्त घर के बाहर एक बोर्ड लगा दूंगा कि ऑफर डॉक्यूमेंट बड़े ध्यान से पढ़ें। क्या पता कि सुखे तू तो शादी करने के बाद इतना बड़ा रिस्क हो जितना रिस्क के शेयर मार्केट में भी नहीं होता। अब जैसा आप ठीक समझे दादाजी, आप इस घर के अमिताभ बच्चन जो है, अब आपको थोड़ी ना कोई ना कह सकता है। और तू निशु, वैसे तेरे लिए हम लड़का ढूंढ रहे हैं। दादाजी पहले आप लड़का ढूंढ के तो बताइए। और लड़का ढूंढा और मिल गया तो? आप ढूंढिए तो सही। लो अब बोलो। बच्चे समझदार हो गए, थारे आगे कुछ बोल नहीं रहे। ज्वाला क्या हो गया, बढ़िया से आ रही है? अरे तू छोटी है इसलिए तुझसे कुछ ना पूछा है, हाँ? पर थारा भी नंबर आएगा एक दिन। तो आपकी बात अब करेंगे दादी, उसके पहले इन सब ने कोई ना कोई तो। क्या कहा तूने? कोई ना कोई से क्या मतलब? नहीं दादाजी, वो दादाजी क्या है ना, कीर्ति भाग के शादी करने वाली है और ये उसी का वेट कर रही है। उसके बाद तो इसका रास्ता भी क्लियर हो जाएगा ना। नहीं दादाजी, मैं ऐसे नहीं बोल रही थी। नहीं दादाजी, मैं तो सिर्फ मजाक में कह रही थी। और मैंने इसलिए कहा था क्योंकि सुक्कू ने कहा था कि नीचू भाग के शादी करने वाली। ओ हेलो, मैं भागूंगी जरूर, लेकिन शादी से, शादी करने के लिए नहीं। और तू ना अपनी बंदूक मेरे कंधे पर मत चला, समझी? वो तेरा और तेरे भाई का काम है, ठीक है? शादी में मेरी फ्रेंड्स के साथ फ्लर्ट करता है और फिर कहता है कि मुझे शादी नहीं करनी, मुझे सिर्फ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट है। वैसे भी सुक्कू तुझसे कोई शादी करने ही नहीं वाला। ऑफ कोर्स तेरी जैसी लड़की हुई तो कभी नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि तेरी जैसी लड़की को सिर्फ ये इंटरेस्ट है कि लड़के के पास पैसा कितना है और हनीमून में कहाँ ले जाएगा। दादाजी जब इसकी शादी हो रही हो ना, तो जन्म पत्री मत मंगाना और ना ही लड़के की फोटो मंगाइएगा। बस इतना पता कर लीजिएगा कि लड़के की गाड़ी का मॉडल क्या है, दैट्स इट। वैसे भी तू जयपुर के आधे से ज्यादा लड़कों को तो रिजेक्ट कर ही चुकी है। सुक्कू तू चुप रहे यार, एक तो वैसे भी वो बकवास कर रही है और तू है कि यार राइट, बकवास मैं कर रही हूँ, तुम्हारा भाई भी ना कोई कम मटेरियलिस्टिक नहीं है। दादाजी सुक्कू को ना नई बाइक चाहिए ताकि वो सबके सामने शो ऑफ कर सके। कीर्ति रिलैक्स, जो बोलना था बोल दिया, बस कर। क्यों रिलैक्स? मैं क्यों रिलैक्स? सबके सब मुझे ही बोलते हैं। सुक्कू इतना झूठ बोलते हैं, किसी ने कुछ कहा? उमेश भैया ने भी झूठ बोला, किसी ने कुछ कहा? नहीं ना? उमेश ने क्या झूठ कहा? दादाजी उमेश भैया ने ना जैन अंकल की बेटी का फोटो देख के कहा कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन इससे शादी नहीं करूंगा। और उमेश भैया की एक गर्लफ्रेंड भी है। सुन लिया वीरेन तूने? कोई भी रिश्ता तय करने से पहले इनसे पूछ लेना
कि आपकी क्या इच्छा है महाराज। ये है आज के बच्चे, मॉडर्न बच्चे। नहीं दादाजी। भैया उमेश भैया, दिखा दिया ना तूने? बचपन से तुम लोगों को हर बात पे सपोर्ट किया है मैंने। उमेश भैया प्लीज कर करके न जाने कितने बार डांट खाने से बचाया, और तूने आज ये किया। सच्ची तो बोला है, झूठ थोड़ी ना बोला है। सच बोलने का एक तरीका होता है कीर्ति। ये मेरी पर्सनल लाइफ है, ये तेरी पेज थी की कोई गॉसिप नहीं है। उमेश भैया प्लीज जाने दीजिए ना, सबसे गलती होती है, हमसे भी हो गई, हम सब बस भड़क गए। निशु, आई डोंट केयर। मैं नहीं भड़का था वहां पे, क्यों? हाँ, बिकॉज आई एम स्टूपिड। दादाजी ने कहा दुकान पे बैठ जाओ तो बैठ गया, रेस्टोरेंट खोलने का ड्रीम छोड़ दो तो छोड़ दिया, और अभी भी कुछ नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे तो बस की है ही नहीं। वन थिंग आई प्रॉमिस यू गाइस, कि भले कुछ भी हो, मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड से कभी नहीं मिलाऊंगा। यू नो व्हाई? बिकॉज यू गाइस आर जस्ट नॉट वर्थ इट। उमेश भैया स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।